नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श। मैं एक बार फिर से नशेड़ियों के लिए कुछ लेकर के आ गया हूँ। आज मैं नशेड़ियों के लिए कम और उसकी फैमिली के लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ, जो मैं नशेड़ी की फैमिली को ये जानकारी देना चाहता हूँ। होता क्या है कि जिस घर में नशेड़ी नशा कर रहा होता है, वो परिवार परेशान तो होता ही है और उसके माँ-बाप, भाई-बहन ये सब चाहते हैं कि वो नशा बंद करके एक अच्छी ज़िंदगी गुज़र-बसर करे। ठीक है? परिवार को नहीं पता होता, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि भई क्या करा जाए? इसका समाधान क्या है? अचानक से पता नहीं होता। तो जिनको पता नहीं होता, वो दवा, धर्म, मनोचिकित्सक में मदद खोजते हैं। ठीक है? और जिनको पता होता है, मान लो किसी को पता नहीं था, उसने दवा, धर्म और मनोचिकित्सा में यानी और अपने तरीके सारे आज़माए, ठीक है? सब असफल हो गए हैं। उसने भी खुद छोड़ने की कोशिश करी, इन्होंने भी खूब छुड़ाने की कोशिश करी, बाबाओं पे ले गए, तांत्रिक पे ले गए, दरगाहों पे ले गए, मज़ार पे ले गए, गुरुद्वारे ले गए और तीर्थ यात्रा पर ले गए, हरिद्वार ले गए, है ना? केदारनाथ ले गए कि इसका नशा छूट जाए, मन्नत मान ली नशा छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसने नशा छोड़ दिया। अब उस परिवार से कोई कहता है कि ऐसा है, इसका जो समाधान है वो नशा मुक्ति केंद्र में है, कि ठीक है, कि नशा मुक्ति केंद्र, हाँ, कि वहाँ से नशा छोड़ छोड़ देते हैं और कइयों ने छोड़ा है। एक मेरी जानकारी में है, मेरा जानने वाला है, बहुत बढ़िया बंदा है और बहुत बढ़िया नशा मुक्ति केंद्र है और नशा मुक्ति केंद्रों की 8,000 10,000 फीस है और अगर मैं उसको बोलूँगा तो वो 5,000 4,000 में भर्ती कर लेगा और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देगा। ठीक है? अब वो परिवार भी कहता है कि भाई ठीक है, बंदा अपना है और वो बंदा नशा मुक्ति केंद्र वाला इसका है कि भाई ठीक है, भिजवा दो यार, हमें तो ऐसा ही नशा मुक्ति केंद्र और ऐसा ही ये हॉस्पिटल चाहिए था, जो मतलब जानने वाले का हो, जहाँ हमें ये डर ना हो कि उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा या क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम रात को चैन से सो सकें अगर किसी अपने का होगा तो। ठीक है? अब वो उससे बातचीत करके, जो मैसेंजर है, बातचीत करके और कई ऐसा करते हैं कि अपनी कमीशन तय कर लेते हैं कि भाई मैं तुझे पेशेंट भिजवा रहा हूँ, भिजवाऊँगा, तो उसकी अगर 10,000 फीस होगी तो 10,000 में से भाई 3,000 रुपये मेरे हैं, हर महीने 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मेरे हैं। ठीक है? और अगर जो बीच में कमीशन नहीं भी लेता है, तो वो ऐसा मैसेंजर जो फैमिली से कह रहा है कि मेरा एक जानकार है, अच्छा सेंटर है, अच्छा बंदा है, तो वो ऐसे में सिर्फ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा होता है उससे, उसके पास पेशेंट भिजवाकर, ताकि वह कभी वहां जाए, आए, चौड़े में जा सके, चौड़े में आ सके, चौड़े में अंदर जा सके, चौड़े में फैमिली को चमका सके, चौड़े में वहां जाके चाय नाश्ता कर सके, मतलब है ना, एक हाई बाजी ले सके और उसे मतलब वहां सोने को, ठेक खाने को एक जगह हो। तभी तो ये अधिकार उसके अंदर आएंगे जब वो वहां के लिए कुछ करेगा। और कुछ करना में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है पेशेंट भिजवाना, क्योंकि उन्होंने दुकान ही इस वजह से खोल रखी कि पेशेंट आए, तो कई इस वजह से भिजवा देते हैं। तो फिर वो ये नहीं देखते, अपने रिश्ते मजबूत करने के चक्कर में और अपनी हाईबाजी के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि वो कैसे नशा मुक्ति और कौन से नशा मुक्ति में भिजवा रहे हैं, है ना? जिस बंदे को वो फैमिली के सामने बढ़िया कह रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, जिस सेंटर को वो अच्छा कह रहे हैं, सुविधा है, काउंसलर है, टीचर हैं, देखभाल है, खाना अच्छा है, परवाह अच्छी है, रहना अच्छा है, मिलनसार है, सब अच्छे से नशा छूटता है, वहाँ वैसा कुछ नहीं है। ठीक है? वो सिर्फ अपने रिश्ते मजबूत कराने के लिए और अपनी हाईबाजी के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए फैमिली से कह रहा होता है कि मेरी एक जानकारी में होता है, वहाँ भिजवा दो। या तो उसका कमीशन का होता है सवाल, कई सूरतें हैं, एक तो कमीशन, दूसरे हाईबाजी, तीसरे उसे खुद नहीं मालूम होता कि असल में वो अंदर की देख रेख कैसी है। उसने सिर्फ उस डायरेक्टर को, उस सेंटर वाले को ऊपर ऊपर से देखा है, ऊपर ऊपर से जाना है।
ठीक है, या किसी ने कह दिया कि भाई वो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, लेकिन खुद नहीं भरता। अब नशेड़ी की दो पर्सनैलिटी होती है ना, वो घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। जैसे कि सांप होता है, बिल में सीधा घुसता है, बाहर टेढ़ा चलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो परिवार से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको इस तरह से कह रहा है, उसकी बातों में ना आकर, उसके कहे पर अमल ना कर कर, ठीक है, उसकी बातों में ना फंसकर, है ना, बल्कि आप खुद ऐसी जांच पड़ताल करें जिस तरह आप मार्केट में कोई कपड़ा या कोई सामान खरीदने जाती हैं और उसकी ठोक बजा के जांच पड़ताल करती हैं खुद। आम खरीदोगे तो उसे दबा के देखोगे, केला खरीदोगे तो सब जगह से देखोगे, ठीक है, कपड़ा खरीदोगे तो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, पसंद का होना चाहिए, कॉटन, खादी, रेशम। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत हैं जो आपका नेगेटिव फिल्टर डाउन करते हैं। यानी इस नशा छुड़ाने वाली लाइन में दलाल भी हैं, जिन्हें दूसरे लफ्जों में दलाल कहते हैं। दलाल भी हैं, कमीशन खोर भी हैं, जिनकी सेंटर वालों से बातचीत हुई भी होती है कि भाई मैं तेरे पास पेशेंट भेजूंगा, बात कर लेना फैमिली से। वो बात भी बहुत मीठे स्वर में करता है, और मैंने इतनी फीस तय करा दी है, 10,000 रुपये तय हैं, 10,000 रुपये महीना, और 6 महीने का बंदा है पूरे, है ना। और भूल जा, 6 से पहले नहीं निकालेंगी उसको, पक्का, हाँ, 6 से पहले नहीं निकालेंगी, देख ले, 6 से पहले निकाल लिया तो 3,000 की जगह 2,000 रुपये दूंगा। हाँ ठीक है। तो ऐसे दलाल भी हैं जो बेचारी नशा मुक्ति केंद्र में भेजने के प्रति, फैमिली गरीब है, अमीर है, क्या है, नशेड़ी की फैमिली तो वैसे ही परेशान होती है, वैसे ही दुखी होती है, वैसे ही बर्बाद होती है, वैसे ही बीमार होती है, क्योंकि एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज। वो एक पारिवारिक बीमारी भी तो है ना। सिर्फ नशेड़ी ही बीमार नहीं है, परिवार भी तो बीमार है, नशेड़ी से ज्यादा बीमार है, नशेड़ी से ज्यादा परेशान है, उसका नशा छुड़वाने के चक्कर में रहता है, उसको बचाए रखने के लिए रहता है ना। कोई अपने पति को भिजवाती है घर में झाड़ू पोछा लगाकर, काम कर कर, कोई अपने बेटे को भिजवाती है तो बाप की तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपये महीना होती है, घर में और भी बहनें हैं, भाई है, परिवार है, खाना पीना सब कुछ है, और कोई साधन नहीं है कमाई का। गरीब लोग हैं, कोई रिक्शा चालक है ना, कोई ऑटो चालक है, कोई मोची है, कोई घरों में काम करता है, कोई चुनाई वगैरह का काम करता है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये दलाल लोग ये नहीं देखते कि ये बेचारे किस कंडीशन में हैं, है ना। हमें इनके मरीज के साथ, इनके लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भिजवाना ही है तो एक अच्छे से नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाया जाए, जहाँ प्यार, परवाह, चिंता हो, नहीं देखते हो, बस उस जगह भिजवाएंगे जहां से पैसे मांगते में जिस डायरेक्टर से उसकी बातचीत हुई भी होती है, जो उसका अपने विचारों का होता है, और जिससे वो खुला कह भी सकता है कि हाँ भाई मेरे पैसे दे, और जिससे वो शर्माए झिझके, ऐसे से वो कांटेक्ट ही नहीं रखता। या तो वो जिससे शर्मा रहा झिझका रहा है उसके साथ कांटेक्ट रखने में एक ईमानदारी होनी चाहिए कि शर्म झिझक एक तरफ भाई, काम एक तरफ, ठीक है, सौदेबाजी एक तरफ। तू पेशेंट भिजवाएगा, जैसे ही पेशेंट की फीस आएगी वैसे ही तेरे अकाउंट में मैं पैसे भिजवा दूंगा, तुझे आगे लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ज़रूरत नहीं होएगी। तो दोस्तों, ये बीच में दलाल बहुत हैं, और इन दलालों में कई मेंबर भी हैं, है ना। मेंबर ऐसा काम कर रहे हैं जो खचरे हैं, गंदे हैं, नीची सोच के हैं, कमीने हैं, यानी जिनके माँ बाप खुद घरों में काम करते हैं और ऑटो चालक हैं। वो लड़का सुधर के, मीटिंगें करके, वो अब नशा मुक्ति केंद्रों में जाके क्लासेस विलासेस लेना और अपने काम वाम जॉब वॉब करने को लेकर वह तक ऐसा कर रहा है दूसरी मरीजों के साथ, वह तक कमीशन खा रहा है। तो ये कमीशन बाजी, ये दलाल बहुत हैं इस दुनिया में, इस लाइन में भी, ठीक है। तो किसी के कहने में आकर कि वो नशा मुक्ति केंद्र अच्छा है, मत भिजवाना, वो नशा मुक्ति केंद्र अच्छा नहीं होता, वहाँ प्यार नहीं होता, परवाह नहीं होती, चिंता नहीं होता, वो सिर्फ अपने लालच के चलते भिजवा देता है।
ठीक है, खाना ढंग का नहीं होता, लाइटें बंद करके रखेगा, मारेगा, पीटेगा, गालियाँ देगा, यानी कन्फ्रंटेशन का प्रोग्राम तो खूब है वहाँ पर। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज, बीमारी क्या है, एडिक्शन क्या है, छोड़ना क्या है, छुड़ाना क्या है, छोड़े रखना कैसे है, कोई टीचर, कोई काउंसलर और उन्होंने खुद भी नहीं पता। और कई तो ऐसे हैं जो अंगूठा छाप हैं, जिन्हें अपना नाम लिखना तक नहीं आता और नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठे हैं, समझ रहे हो ना? और जिन्हें एडिक्शन की परिभाषा नहीं पता, जिन्हें कदम नहीं पता, परंपराएं नहीं पता, बस किसी तरह फलते में नशा छोड़ दिया और नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठ गए। और बीच में उन्हीं के यार दोस्त, सगे संबंधी, जिनका वहां आवागमन है, यही लोग, इन्हीं लोगों के संपर्क में अगर कोई फैमिली आती है तो वो वहीं भिजवाता है जहां उसका आवागमन है, आना जाना है, चाय नाश्ता है, वहां भिजवाएगा, ताकि उसका आना जाना, चाय नाश्ता और मजबूत और अधिकार के साथ रहे, समझा ना? तो वहां पर आपका मरीज, आपका बेटा दुखों में रहता है, दुखों में सारा सारा दिन बैठे रहना, कम खाना खाना, गालियाँ खाना, है ना, छोटी छोटी बातों पर लाते मारना, ठीक है, सख्त परिणाम देना, कन्फ्रंटेशन चला देना, हाँ भाई तू ऐसा कर सकता, हाँ भाई तू ऐसा कर सकता है, इस तरह की चीज़ें तो करना, लेकिन सुधार के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। ठीक है, वे खुद कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें इनके सुधार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो भाई फीस से मतलब अपनी बहन चुरा है। ये सुधरेंगे? इन्हें सोने के बिस्कुट भी दे दो, ये जब भी घर जाके बुराई करेंगे। तो कईयों ने आड़ ले रखी है इन चीज़ों की, समझ रहे हो? तो परिवार से मेरा कहना है हाथ जोड़कर कि इस तरह के लोगों से बचें। धन्यवाद।